Assalamualaikum students. This is International Islamic University Islamabad School, Sahiwal campus. Online lectures. This is the online lecture of grade 9 and the subject is physics. Unit number 3, dynamics. And this is the 12th lecture of this unit. First of all, students, open your books and make sure you have to listen to my lesson attentively. In this lesson, now I will tell you about banking of the roads. Our today's topic is banking of the road. ये टॉपिक जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड है. सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है कि वो कौन सी फोर्स होती है जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है. जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाने के लिए टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगती है वो हमारे पास क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स. अब आपको पता है कि जब भी आपने बॉडी को सर्कल में मूव करवाना है, जब भी आपने टर्न वगैरह दिलवाना है, तो उसके लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है. अब इसमें मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ. मैं कहती हूँ कि मैंने एक कार है, ठीक है. जब हमारे पास कार मूव कर रही होती है तो मूव करते करते अगर उसको मतलब वो स्ट्रेट लाइन में फॉर एग्जांपल मूव कर रही है और एक यू टर्न आया, उसको यू टर्न लेना है. अब जब कार यू टर्न लेगी तो डेफिनेटली वो सर्कल में मूव करेगी. अब जब वो सर्कल में मूव करेगी तो आपको पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? FC इक्वल mv² ओवर r. आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल है? F इक्वल, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, F इक्वल mv² ओवर r. अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये डिपेंड कर रही है m पे, मतलब मास पे, और वेलोसिटीज पे, और उसके बाद रेडियस पे, r पे. अब जब आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, तो जब आपने सर्कल में मूव करवाना है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये रोड थी, आपने यहाँ पे सर्कल में मूव करवाया, तो जब आप ये देखिए यहाँ पे तो वो ठीक है, यहाँ पे जाके वो सर्कल में मूव करेगी. अब जब कार यहाँ सर्कल में मूव करेगी तो डेफिनेटली उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है. तो लेकिन हमारे साथ यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है कि जब कार जो है हम वेट एरियाज़ की बात करते हैं कि जहाँ पे रोड जो है वो बहुत ज़्यादा वेट होती हैं. वेट कब होती है? कि जब बहुत ज़्यादा रेन हुई हो या वैसे जब स्लिपरी वो होती हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कम होती है, क्योंकि वहाँ पे उधर जो है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी. और अगर बॉडी जो है अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी तो बॉडी के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो स्ट्रेट मूव कर जाएगी, और अगर वो स्ट्रेट मूव कर जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे चांसेस हो जाएंगे एक्सीडेंट के, ठीक है. तो अब उन चीज़ों के लिए हमें क्या करना है? हम उस चीज़ को कैसे ओवरकम करेंगे? हम वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह से ज़्यादा लेकर आएंगे? ये अब हमारे पास क्वेश्चन है. अब इसको रीड करते हैं. व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, जैसे ही कार टर्न लेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू कीप इट इन इट्स कर्व ट्रैक. वही चीज़ के सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो हमें चाहिए है उसको कर्व में लाने के लिए. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो कार कभी भी सर्कल में मूव नहीं करेगी, वो सीधा मूव कर जाएगी. द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. जो टायर्स और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन होगी वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी. द कार वुड स्किड इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज नॉट सफिशिएंट इनफ पर्टिकुलरली. अब वो कह रहे हैं कि जो कार है वो स्ट्रेट मूव कर जाएगी या एक्सीडेंट उसका हो जाएगा अगर उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी. अगर उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होगी. जो उसको वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो वो सर्कल में मूव ही नहीं कर सकेगी. ये चीज़ें सारी जो है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमारे पास ज़्यादा होगी. अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगी? कम होगी. अब वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास रोड्स जो है वो वेट होंगी, अब इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व हम बैंकिंग ऑफ कर्व रोड्स के थ्रू सॉल्व करेंगे. अब बैंकिंग ऑफ कर्व रोड हमारे पास क्या होता है उसको हम देखते हैं.
अब बैंकिंग ऑफ रोड हमारे पास क्या होता है? बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है कि हम जो रोड है उसके जो आउटर एज है उनको थोड़ा सा रेस कर देंगे, उनको बढ़ा देंगे। बिल्कुल हम सर्कल में नहीं रखेंगे कि वो कर्व में मूव कर जाएंगी, नहीं, हम थोड़ा सा उनको रेस कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आपने देखा होगा जो नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह होते हैं जहाँ पे माउंटेन्स हिल्स होती हैं, वहाँ पे जो रोड्स होती हैं वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, थोड़ी सी वो कर्व नहीं होती, वो थोड़ी सी मतलब जो उनके एजेस होते हैं, आउटर एजेस, वो थोड़ी सी रेज होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे जो है वो रेन होती रहती है, स्नो पड़ती है, तो उनकी जो रोड्स होती हैं वो मोस्टली जो है वो हमारे पास वेट रहती हैं। तो उन वेट होने की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट कम करने के लिए हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, आउटर एज जो है उनकी रोड्स के वो थोड़े से बढ़ा देती है। वो सिर्फ इसीलिए होती है कि वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके और वो जो हमारे पास व्हीकल होगा उसको वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि आपने इमेजिन करना है कि एक व्हीकल, एक कार है, वो कर्व रोड पे मूव कर रही है। ठीक है, किस तरह से मूव कर रही है ये आपके पास फिगर शो की है, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो आउटर एज है वो थोड़ा सा अरेज हुआ है। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे जो है वो हमारे पास स्लिपरी ना हो जाए और वो जो रोड जो हमारे पास व्हीकल है वो स्लिप होके या स्ट्रेट मूव करके ना चला जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती है। यहाँ पे अब हमारे पास जो है वेट की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे जो है वो व्हीकल का जो वेट है वो हमारे पास किस तरफ होगा? डाउनवर्ड। जी, जब हमने स्ट्रिंग की बात की थी तो टेंशन ने हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड की थी, लेकिन अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो धागे ने प्रोवाइड की थी। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम व्हीकल को देखें, एक कार को देखें, तो कार को जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, उसका वेट देखेंगे और उसको वेट को देखेंगे, फिर उसके बाद रेडियस वहाँ पे होना चाहिए। तो अगर हमारे पास रेडियस कम होगा तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस कम तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा। अब आपको पता है कि जो वेट है वो हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट करता है, वो नीचे की तरफ होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड में हमने बताया कि जी रोड हमारे पास जो है वो कर्व होनी चाहिए। एंड सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं कि जो वेट है उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। अब कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कि जो हम उसको है एक्स एक्सिस में भी कर लें और वाई एक्सिस में भी कर लें। तो वो जो उसके कंपोनेंट्स होंगे वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे जब रोड को टर्न लेना है। दो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस, ये एक्स वाली पे फोर्स पे जो फोर्स लगेगी, और ये एक वाई एक्सिस पे। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। अब वो कह रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट्स होंगे ना, ये हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे जब जो कार है उसने टर्न लेना है। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि वो जो रोड होती है उनकी आउटर सरफेस जो होती है, उनके एजेस, जो आउटर एजेस होंगे उनको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इजीली प्रोड्यूस होके, ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके और जो एक्सीडेंट्स हैं वो ना हो सके और व्हीकल जो है वो इजीली वेट एरियाज़ में भी मूव कर जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर सर्कल में जाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना का ज़रूरी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमें डिफरेंट तरीक़ों से मिलेगी। स्ट्रिंग में हमें जो है वो कहाँ से स्ट्रिंग, और जो स्टोन की एग्जांपल थी उसमें हमें स्ट्रिंग से मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें वो बॉडी के वेट से मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है वॉशिंग मशीन, ड्रायर। आपने वॉशिंग मशीन के ड्रायर देखे होंगे, आपके घर में भी होंगे। The dryer of a washing machine is basket spinners. They have a perforated wall having large number of fine holes in a cylindrical router as shown in the figure. अब आपके पास ये फिगर है, इसमें आपको एक ड्रायर शो किया गया है। आप देख सकते हैं इस ड्रायर का इनर साइड पार्ट किस तरह से होता है कि उसके अंदर एक सिलेंडर लगा होता है और सिलेंडर के अंदर जो है वो क्या होता है कि छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, बहुत ज़्यादा सारे। आप ये देख भी सकते हैं फिगर में। अब क्या होता है, आपके पास कपड़े ड्राई कैसे होते हैं? जैसे ही आप कपड़ों को जो है वो ड्रायर में डालेंगे, ठीक है, वेट क्लोथ्स जो होते हैं आप उनको जब ड्रायर में डालेंगे
तो उसके बाद क्या होता है कि देखें यहाँ पे हमारे पास रेडियस जो है वो कम है। सिलेंडर, अगर आप इस सिलेंडर का रेडियस देखें, इस सिलेंडर का रेडियस तो हमारे पास कम है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो हमारे पास वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किस पे डिपेंड करती है, mv²/r, ठीक है। मतलब कि अगर रेडियस कम है तो उसमें फोर्स ऑफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ड्रायर के केस में क्या होता है, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कम होने की वजह से क्या है कि वो कैसे मूव करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ही नहीं, तो वो हमारे पास सर्कल में रोटेट कैसे करेगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं, बहुत कम होती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो हमारे पास इस सिलेंडर में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये हमारे पास रिएक्शन होता है फोर्स का, ठीक है। जो अब यहाँ पे ड्रायर में क्या होता है, जो कपड़े हमारे पास ड्रायर होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटर साइड की तरफ मूव करवाती है, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा कि जैसे ही आप कपड़े ड्रायर में डालेंगे तो आपके पास क्या होगा कि वो जो कपड़े होंगे वो जो सिलेंडर के जो आउटर साइड होगी उस पर चिपक जाएंगे, मतलब वो सेंटर में नहीं होंगे, वो साइड्स पे लग जाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप ड्रायर मतलब करते हैं यूज़, तो जैसे ही आप ड्रायर को बंद करते हैं तो आपके पास कपड़े जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेंटर में नहीं होते, सेंटर आपका सारा फ्री होते हैं, साइड्स पर लगे होते हैं। वो साइड्स पे जो लगते हैं वो जस्ट इसी की वजह से ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कम होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो उनको आउटसाइड की तरफ चिपकाते हैं, क्योंकि वो आउटसाइड लग रही होती है तो वो उनको कॉर्नर्स पे चिपका देते हैं, कॉर्नर्स पे रख देते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि ये जो इन छोटे छोटे होल्स में से जो है वो पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल आता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो कपड़े जब वो साइड पे लग जाएंगे तो वो जब ड्रायर करेंगे वो रोटेट करेगा, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उन जो कपड़े हैं वो जब साइड पे लग जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी है उन कपड़ों में से निकल रहा है वो इन सर्कल्स में से, इन होल्स में से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, होल्स में से बाहर निकलेगा, और एक पाइप आपके ड्रायर में लगा होगा या जो भी होगा उसके थ्रू जो है वो पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो ड्रायर में कपड़े होते हैं वो जस्ट आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने की वजह से उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है तो वो उसको आउटर सरफेस पे लगा देंगे, और आउटर सरफेस पे कपड़े जब हमारे पास लगे होंगे तो उनमें से पानी जो है वो ड्रायर होके नीचे गिर जाएगा, होल में से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जो इस तरह के ड्रायर्स हैं उनमें हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द लिड ऑफ द cylindrical container is closed after putting wet clothes in it. When it spins at high speed, the water from the wet clothes is forced out through these holes due to the lack of centripetal force. उनमें सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने की वजह से वो जो पानी है वो बाहर की तरफ निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटर सरफेस पे लगती है, आउटर की तरफ जो है वो बॉडी को मूव करती है, तो वो क्या करेगी, कपड़ों को कॉर्नर्स पे लगा देगी, साइड्स पे लगा देगी, और पानी को बाहर की तरफ निकाल देगी। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्रीम सेपरेटर। अब क्रीम सेपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, most modern plants use a separator to control the fat contents of the various products. A separator is a high-speed spinner. It acts on the same principle of centrifugal machines. अब जो हमारे पास क्रीम सेपरेटर्स हैं वो भी वैसे ही होते हैं जैसे हमारे पास स्पिनर का था, कि वो भी उसी तरह से हमारे पास मूव करते हैं, सर्कुलर में होते हैं, ठीक है, सर्कल सिलेंडर टाइप होते हैं। लेकिन अब उसमें हमारे पास वही चीज़ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप देखें क्रीम सेपरेटर, आपके पास पिक्चर होगी, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ जी, ये हमारे पास क्रीम सेपरेटर की फिगर है। अब इसमें देखें ये हमारे पास जो है वो पूरा सर्कल नहीं है, ये पूरे सर्कल में मूव नहीं कर रही,
ये हमारे पास क्या है कि एक सर्कल बना हुआ है, एक बाउल है, उसके अंदर मूव करिए। अगर आप इस बाउल का रेडियस देखें तो इसका रेडियस कम है। अब फोर्स ऑफ जो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स है उसका मतलब है कि वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर रेडियस कम है तो डेफिनेटली हमारे पास फ्रिक्शन के जो सेंटीपिटल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसके केस में हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो बहुत कम अमाउंट में होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारे पास अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सेंटीपिटल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही ज़्यादा। ये जस्ट अपने सर्कल के गिर्द रोटेट करेगा, तो यहाँ पे ना कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो सेंटीपिटल फोर्स को बढ़ाए, ना ही हमारे पास वो पूरे सर्कल में मूव करिए कि हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो सके। तो इस वजह से लेकिन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन आपको पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स है, वो हमारे पास एक्शन फोर्स नहीं है, वो रिएक्शन फोर्स है। तो वो हमें क्या करेगी, वो ऑपोजिट होगी, वो आउटर साइड पे जो है मूव करवाएगी। अब इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं क्रीम सेपरेटर की, कि मैं क्रीम सेपरेटर को जो है वो उसमें हम मिल्क डालेंगे और क्रीम को सेपरेट करना है, या जो भी हमने करना है, या क्रीम को सेपरेट करना है या बटर को सेपरेट करना है। अब उसमें भी क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो बॉडी क्या करेगी, जो उसके पास अंदर मटेरियल होगा वो क्या होगा कि आउटर साइड पे लग जाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने आउटर साइड पे मूव करवाना है। तो वो क्या करेगा, जितना भी हमारे पास थिक मटेरियल होगा वो आउटर साइड पे लग जाएगा, और जो स्लाइड जो होगा, बटर होगा, क्रीम होगा, वो हमारे पास जो मिड में होगा वहाँ पे रह जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि जो आउटर वॉल्स पे जो हमारे पास सेपरेटर से जो हमारे आउटर वॉल पे जो हमारे पास लग जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, जो आउटर वॉल पे जो हमारे पास होगा वो थिक मटेरियल होगा, जो स्किम्ड मिल्क होगा, जो कि हमारे पास क्रीम नहीं होगी, वो उससे बहुत ज़्यादा डेंस होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, वो पाइप के थ्रू जो है वो क्या होगा, रह जाएगा। अब लेकिन जो उसकी क्रीम होगी वो पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वो हमारे पास मटेरियल नहीं है। लेकिन जो उसकी क्रीम होगी वो सेंटर में रह जाएगी, और वो सेंटर से क्या होगा कि वो पाइप के थ्रू हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। यही चीज़ जिस ड्रायर में हमने देखा था कि ड्रायर जो होता है उनमें भी जो कपड़े होते हैं वो साइड पे लग जाते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। इसी तरह से क्रीम सेपरेटर में भी आपके पास जो होगा वो जो आउटर साइड पे होगा वो थिक मिल्क लग जाएगा, और जो क्रीम होगी वो आपके पास सेंटर में होगी, और वो हम सेंटर से कलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास सेम केस वही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वो हमारे पास रिएक्शनल फोर्स है, और जो सेंटीपिटल फोर्स है वो यहाँ पे बहुत कम है। सेंटीपिटल फोर्स के कम होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ये करेगी कि वो आउटर साइड पे मूव करवाएगी। तो हमारे पास जो थिक मिल्क होगा वो आउटर साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो बटर या क्रीम है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। ये आपके पास टॉपिक्स थे। अब नेक्स्ट आपके पास होमवर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ओपन योर डायरी एंड नेक्स्ट राइट डाउन टुडेज डेट and the subject that is physics, and then write down your homework. What's your homework? Your diary is learn banking of road and washing machine dryer and cream separator as a long question. The note is that you have to learn all these topics. Okay, now students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.